और अगली खबर आ रही है मध्य प्रदेश के मंदसौर से, जहां जिला अपनी अनोखी परंपरा के लिए देश भर में जाना जाता है। जहां दशहरे पर बाकी जगह पर रावण का दहन होता है, वहीं मंदसौर में रावण की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि मंदोदरी रावण की पत्नी मंदसौर की बेटी थी। इसी वजह से यहाँ लोग रावण को जमाई राजा मानकर सम्मान देते हैं। मंदसौर के खानपुरा इलाके में 41 फुट ऊंची रावण की प्रतिमा स्थापित है। लोग साल भर यहाँ धागा बांधकर मन्नतें मांगते हैं और मानते हैं कि रावण बाबा की कृपा से बीमारियां और भय दूर होते हैं। दशहरे के दिन यहाँ रावण का दहन नहीं बल्कि प्रतीकात्मक वध होता है। खास बात यह है कि प्रतिमा में 10 नहीं बल्कि 9 मुख है और ऊपर गधे का सिर लगाया गया है, जो बुद्धि भ्रष्टता का प्रतीक है। लोग रावण को केवल खलनायक नहीं बल्कि एक महान विद्वान, जोशी और आयुर्वेद आचार्य के रूप में भी पूजते हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। सर क्या कहेंगे, किस तरह से प्रतिमा की पूजा की जाती है और क्या महत्व है इस प्रतिमा? नामदेव समाज यहाँ पर प्रतिवर्षानुसार जो दशहरा उत्सव की परंपरा का निर्वहन करता है और इसी के तारतम्य में यहाँ पर रावण महाराज की पूजा होती है। ऐसी किंवदंती रही है कि रावण को मंदसौर शहर का जमाई मानते हैं और उसी बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर, चूँकि मालवा की परंपरा है, यहाँ पर हम सभी जानते हैं कि जमाई की सम्मान किया जाता है, पर्दा किया जाता है, घूंघट किया जाता है और पूजा अर्चन भी की जाती है। उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर दशहरे के दिन सवेरे रावण महाराज की पूजा अर्चन की जाती है। उनके पाँव में लच्छा बांधा जाता है। मंदसौर शहर के सुख समृद्धि की कामना हम करते हैं और साथ ही गोधूली बेला में शाम को राम रथ के साथ यहाँ पर अखाड़ा आता है और रावण वध की परंपरा का निर्वहन यहाँ पर किया जाता है। कितने वर्षों से परंपरा निभाई जाती है? ये कई वर्षों से परंपराएं निभाते आ रहे हैं। निश्चित ये कि ये कहा जा सकता है कि लगभग 300-400 वर्षों से तो ये परंपराएं चलती हुई आ ही रही होगी, क्योंकि इसकी पुरानी वाली प्रतिमा भी बहुत पुरानी यहाँ पर थी। हमारे पुरखे भी इस बात का उल्लेख करते रहे हैं। कितना फीट का है ये? ये रावण जो है 51 फीट की प्रतिमा ये है। इसमें जो है 10 मुख होते हैं। आप लोगों को मैं एक विशेष रूप से एक बात और बताऊं, आप इसकी प्रतिमा का मुख्य चेहरा देखेंगे, उसके आजू बाजू में 4-4 मुख लगे हुए हैं। तो ऐसे गिनेंगे तो 9 ही दिखेगा, लेकिन मुख्य प्रतिमा के ठीक ऊपर एक गधे की प्रतिमा भी बनी हुई है। वो इस बात का प्रतीक है कि जब व्यक्ति के मन में अगर गधे जैसी बुद्धि हो जाए या कोई अहंकार आ जाए तो उसका प्रतीक के रूप में वध भी करना चाहिए। इसी परंपरा का हम यहाँ निर्वहन करते हैं और रावण की जो प्रतिमा है सवेरे पूजन अर्चन होता है और शाम को गोधूली बेला में प्रतीक के रूप में वध किया जाता है। कुछ पैर में भी इनके लच्छा रहता है, उसका क्या महत्व रहता है? हाँ, लच्छा यहाँ पर ऐसी मान्यता है, ऐसी किंवदंती भी कहते हैं कि उसके पाँव में लच्छा बांधने से मन्नत भी पूरी होती है। और एक प्रकार की व्याधि बीमारी होती है एकात्रा बुखार, अगर पाँव में लच्छा बांध दिया जाए, जो व्यक्ति बीमार व्यक्ति है उस व्यक्ति को लाकर उसके हाथ से यहाँ लच्छा बंधवाया जाता है और मन्नत मांगी जाती है, तो निश्चित ये कि उसका स्वास्थ्य सही होता है और कई लोगों की यहाँ पर मनोकामनाएं भी पूर्ण होती है। देखने में आता है कि साल भर तो रावण जैसे स्थिति में खड़ा रहता है, क्या इसका विकास होना चाहिए, थोड़ा सौंदर्यकरण होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, चूँकि ये एक ऐतिहासिक प्रतिमा है और ऐसी ऐतिहासिक और धरोहर वाली प्रतिमाओं का संरक्षण होना चाहिए। उसके आसपास के क्षेत्र का इतना सुंदर विकास होना चाहिए कि मंदसौर शहर में लोग आकर इस प्रतिमा को देखें। चूँकि हम देख रहे हैं कि मंदसौर के पशुपतिनाथ मंदिर का जिस प्रकार से विकास हो रहा है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए क्यों न यहाँ पर इस प्रतिमा के आसपास भी इतना सुंदर सा वातावरण और क्षेत्र बनाया जाए जिससे यहाँ पर विकास हो। मंदसौर की जो बड़ी प्रतिमा पशुपतिनाथ जी की प्रतिमा है, विश्वविख्यात है। आप देखेंगे कि रावण की इतनी बड़ी प्रतिमा भी आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो निश्चित ये कि भक्त और भगवान का संबंध भी यहाँ पर है। भगवान शिव के परम भक्त लंकेश महाराज यहाँ हैं और भगवान शिव की बड़ी प्रतिमा भी है, तो दोनों का संबंध भी है, तो दोनों जगहों का विकास निश्चित होना चाहिए। ऐसी नामदेव समाज हम यहाँ पर जो है जनप्रतिनिधियों से और सरकार से भी विनती करते हैं कि इस प्रकार से अच्छा इस क्षेत्र का विकास करना चाहिए। राजेश मेड़तवाल, सह सचिव नामदेव समाज मंदसौर। विराजित
वर्ष पुरानी आपत्ति है, हमारे पीछे भी बात करते हैं तो उसका प्रतीक के रूप में वध भी कहलाता है। इसी परंपरा का अंदर हिस्सा माना जाता है। देख